नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सॉरी, अभी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के 4 सेट हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट। तो बहुत अच्छा मौका है 5वें सेट पर, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो जल्दी से देखिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज क्या पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग में, मैथ्स में क्या पढ़ना चाहते हैं, जीएस में क्या टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जल्दी से सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए भाई। और ये नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से देखिए, समझिए, सीखिए, जानिए और बस आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ आपको, लेकिन क्योंकि एक्चुअली मेरी शर्ट भी वाइट है और बैकग्राउंड भी जो हमारा वो भी वाइट है, तो थोड़ा मिक्स हो गया। तो कोई नहीं, कोई नहीं, अपने को क्या, अपने को तो बस पढ़ना है। तो बस पढ़ने से मतलब रखिए और जल्दी से देखते हैं फिर क्या करना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब होता है बाहरी कोण, का अनुपात 3:2 है। तो उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। The ratio of each interior angle and each exterior angle of a regular polygon is 3:2. Then what is the number of sides of that regular polygon? बहुत बढ़िया, अल्टीमेट भाई। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कुछ चीज़ें बेसिक्स की। वो क्या है समझिए। पॉलीगॉन यानी बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? एक ऐसा भुज जिसकी भुजाएं 3 से ज़्यादा हो। भाई 3 भुजा वाला तो त्रिभुज कहलाता है, जिसकी भुजाएं 3 से ज्यादा हो। अब बहुभुज है कोई भी, जैसे ये ऐसे कोई भी मान लिया, ये और ठीक ये। अब आप समझिए, ये हो गया बहुभुज। ठीक, एक बार मैं थोड़ा सा फिर से देख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रफ करके फिर से बना रहा हूँ। ये और ये। ठीक, इसको यहाँ तक ले जाओ। अगर हम इसको यहाँ तक ले जाएं, इसको इधर बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ा दें और इसको इधर बढ़ा दें। बहुत ध्यान समझिए होता क्या है, बहुत ध्यान समझिए। जैसे आपको पता है फिर भी, ये आंतरिक कोण कहलाते हैं। ये किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक कोण। ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण, ये कहलाते हैं आंतरिक कोण। ठीक, और अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, ये इसको ऐसे मिला दिया जाए, ये इसको ऐसे मिला दिया जाए, ये तो ये 180 का कोण बन जाता है। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये बाहरी कोण होते हैं, बाह्य कोण। तो इससे हमको क्या पता चला कि एक आंतरिक कोण, प्लस एक बाहरी कोण, एक आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। ठीक, दूसरी चीज ये समझो कि कोई भी पॉलीगॉन होता है वो एक सर्कल यानी वृत्त में बना होता है और संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 अंश होता है, पूरे गोल होता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि बाहरी कोणों का योगफल, बाहरी कोणों का योगफल क्या होगा? 360। ठीक, अब एक चीज समझिए यहां पर, क्या बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। क्या बात है कि किसी समबाहुभुज के अंतःकोण तथा प्रत्येक बहिष्कोण का अनुपात 3:2 है। सबसे पहले एक अंतःकोण प्लस एक बाहरी कोण का योग कितना हो रहा है? 180। ठीक, अनुपात है 3:2 और योग है 180। तो बांट देते हैं। 5 रेशियो बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेशियो बराबर 36 डिग्री। हम इससे क्या कर लें? बाहरी कोण निकाल लें, 2 से गुणा कर लें। तो बाहरी कोण हो गया 72 अंश का। कितने का हो गया? 72 अंश। ठीक, अब पता है क्या करें?
बाहरी कोण का योगफल जो होता है, बाहरी कोणों का योग, इसको हम डिवाइड कर दें एक बाहरी कोण से, एक बाहरी कोण से, तो निकल आएगी भुजाओं की संख्या। बाहरी कोणों का योगफल 360 और एक बाहरी कोण 72 अंश का, तो भुजाओं की संख्या 5, ऑप्शन सी। आगे अगर आपको समझ में ना आए, देखिए मेरी बात समझिए, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो भैया बताइए, मैसेज करिए। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरा करता है तथा उसी दूरी को वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है। इस पूरी यात्रा में औसत चाल होती है। देखो ऐसा है, जब दूरियां बराबर हो, जब दूरियां बराबर हो तब दो चालों के लिए औसत चाल होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक, 2x और y यहां पर चाल है, जैसे ये 40 और 60, तो गुणे 40 गुणे 60 अपॉन x प्लस वाई, यानी 40 प्लस 60। ठीक, देखते हैं जरा। 6 चौको 24 दूनी 48, 100 बटे 40 और 60 यानी 100, कितना आ गया? 48 किलोमीटर प्रति। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिए कि जब दूरियां बराबर होती हैं, जब भी दूरियां बराबर हो, जब भी दूरियां क्या हो? बराबर हो, तब क्या होगा? जब भी दूरियां बराबर हो और दो चाल दी हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? समझ गए? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस वाले ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। जैसे ही पुलिस वाले ने चोर का पीछा किया, चोर भागने लगा। चोर की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? बहुत बढ़िया, देखते हैं। देर में ऐसा देखो क्या होता है, समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? 200 मीटर। चाल की बात, जब दो पिंड एक ही दिशा में गतिमान हो तो चालें घट जाती हैं, चालें घट जाती हैं। ठीक, तो चोर की चाल है 36 और पुलिस वाले की चाल है 54, तो घटाओ 54 माइनस 36, तो ये हो गया 200 मीटर, नीचे हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे देखते हैं भाई। आगे ये है कि अब ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो ध्यान रखना यूनिट हमें सेम करनी पड़ती है। अगर दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में, और दूरी अगर किलोमीटर में है तो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, तो कैसे सेम करेंगे? किलोमीटर पर आर को गुणा कर दो 5/18 से, तो ये बदल जाता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, हमेशा। तो 200 मीटर था और चाल थी 18, इसको हम 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये भी मीटर में और ये भी मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर आ गया 40 सेकंड। 40 सेकंड, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है।
ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अगला प्रश्न ये है कि 3 वर्गों को अगल बगल रखकर एक आयत बनाया गया और जिसका परिमाप है 88 सेंटीमीटर, तब प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। बहुत गजब। देखिए ऐसा है, समझो क्या कह रहा है, 3 वर्गों को अगल बगल रखकर एक आयत बनाया गया। पहले तो आयत बना लो। देखो पहला वर्ग ये ऐसे वर्ग, दूसरा वर्ग ये, और तीसरा वर्ग ये। इनको अगल बगल रख के एक आयत बनाया गया, ये ठीक आयत। अब देखो वर्ग है तो वर्ग की भुजाएं तो समान होंगी। ये ए है तो ये भी ए होगी, 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 ये भी ए होगी और ये भी ए। ठीक, अब इसका परिमाप है। अच्छा परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है ये होता है सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। ठीक, परिमाप, और फॉर्मूला भी होता है आयत के परिमाप का 2l + b, ये होता है। ठीक, तो यहां पर 2l यानी लंबाई प्लस b बराबर चौड़ाई बराबर कितना है? 88 सेंटीमीटर। तो 2 तो ठीक है, l क्या करें? तो 1a 2a और 3a यानी 3a, ये l है। b कितना है? सिर्फ a बराबर 88। तो 3a और 1a मिलकर बना 4a। 4a बराबर कितना हो गया? 2 से काट दिया तो 2 चौको 8 और 2 चौको 8। ठीक, और a बराबर आ गया 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 11। सही है। और a हमने क्या माना था? वर्ग की भुजा। तो कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भैया, हो गया प्रश्न, हो गया। समझ गए? ऐसे ही तो प्रश्न करने हैं, ऐसे ही तो करने हैं, और कुछ थोड़ी करना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला। एक नौकर को 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपये और एक कमीज दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक नौकर से कहा जाता है भैया तुम काम करो, तुमको हम 500 रुपये और एक कमीज देंगे। नौकर 10 महीने काम करता है और काम छोड़ देता है और 350 रुपये तथा एक कमीज प्राप्त करता है। तो कमीज की कीमत बताइए। चलो देखते हैं। ऐसा है, नौकर से कहा था तुम 1 वर्ष नौकरी करो यानी 12 महीने, तो हम तुम्हें 500 रुपये और एक शर्ट देंगे। ठीक, नौकर क्या करता है? 10 महीने ही नौकरी करता है और उसको मिलते हैं 350 और एक शर्ट, ये मिल जाता है। नौकर क्या करता है? 2 महीने काम नहीं करता और इस 2 महीने के बदले उसको 150 रुपये नहीं मिलते। तुमको पता है जो वेतन नहीं मिला यही उसका वास्तविक वेतन है। वास्तविक वेतन, वास्तविक वेतन। ठीक, 2 महीने का। तो सोचो 1 महीने का क्या होगा? तो 1 महीने का वेतन होगा 75 रुपये। तो सोचो 12 महीने का क्या होगा? 12 महीने का देख लेते हैं। 1 महीने का 75, तो 12 महीने का 75 × 12 देखते हैं। 12 पंचे 60, 6। ठीक, 900 आएगा, लेकिन देखते हैं। 12 7 84 और 6 90। 1 साल का वेतन होना चाहिए था उसका 900। आप सोचो 1 साल का वेतन 900 होना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा था उसको? 500। पैसे तो कट रहे थे, किसके? 400। किसके कट रहे थे? कमीज़ के, यानी कमीज़ का जो मूल्य था वो कितना आ गया? 400। देख लो भैया। ठीक, 400 रुपये। समझ गया? पिछले वाले का आंसर क्या था? 121 बी ऑप्शन। समझ गया? और इसका 400 आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए, नंबर पे कांटेक्ट करिए।
दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 18% का लाभ हो? ठीक है, ऐसा है, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाएं कह रहा। तो देखो इतना ध्यान रखना, जितना पानी उतना लाभ होता है, बस उतना लाभ। जितना पानी उतना लाभ, जितना पानी उतना लाभ, जितना पानी उतना लाभ। ठीक, दूध की बात करें तो दूध को हम मानेंगे 100%। क्या मानेंगे? 100। और पानी की बात करें तो इसको हम मानेंगे कितना मिलाना है? 18%, क्योंकि जितना दूध उतना पानी। बस आंसर आ गया। किस अनुपात में मिला है? 50:9। लो खत्म, बस यही करना है और कुछ नहीं। समझ गए? जितना दूध उतना पानी, 25% पानी मिला दो 25% प्रॉफिट होगा। समझ गए? चलिए, गर्मी बहुत है भैया, अगला देखते हैं भाई। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर आपका एसी लगा हुआ है छत पे, मतलब जो छत पे कमरा है आपका सबसे ऊपर, और उस पर एसी लगा हुआ है, तो वो भी समझो काम नहीं कर रहा। समझ गए क्या किया? 25 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़ा आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले तो एक आयत बनाओ। ठीक, ये इसकी लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। इसके अंतर्गत एक आयत वृत्त बनाया गया। तो भैया वृत्त तो ऐसे ही बनेगा, बना वृत्त। अब जितनी इसकी चौड़ाई है उतना वृत्त का व्यास होगा, और व्यास को आधा कर दो तो रेडियस बन जाती है त्रिज्या। तो भाई 14 होगा तो रेडियस क्या बन गई? 7। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, रेडियस 7 × 7 22 7 154। आंसर आपके 7। समझ गए? अगला क्वेश्चन बहुत आसान, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आपको ना समझ में आए तो ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है, 1 2 से लेकर ऐसे लगातार 50 तक संख्याओं का योग पूछा है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2। n की वैल्यू क्या होती है? n होगा जहां तक पूछा जाए, जहां तक पूछा जाए। ठीक, n की वैल्यू क्या है? 50। n+1 यानी 50+1 यानी 51/2। ठीक, 2 से 50 को काटो कितनी बार? 25 बार। और 25 × 51 कर लो। 25 से कम 25 की 5 हासिल लगा दो, और है ना, 25 कम 25 5 हासिल लगा दो, और 25 पंचे 125 और 2 127, 1275। ठीक, नन ऑफ दिस। आंसर आ गया। समझ गए? ये ज़रूर एक एक देखो भैया, सबको हम बता रहे हैं, एक एक पॉइंट नोट करना और एक एक चीज़ नोट करना, एक एक चीज़। प्रश्न आपको ऐसे टिस मिल जाएंगे, हम बार बार आपसे कह रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया। साधारण ब्याज का ऐसा कोई प्रश्न आए तो ध्यान रखना, इसके लिए एक ट्रिक होती है बहुत बढ़िया। ये गुना वाली, n1 - 1/t1 = n2 - 1/t2। n मतलब होता है गुना और t मतलब होता है समय यानी टाइम। तो 4 साल में 2 गुनी हो जाती है। n की वैल्यू 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। और t1 पहला समय, पहला समय 4 साल, ठीक, बराबर n2 कह रहा 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 में से 1 गया, क्या बचेगा भैया? 7/t2। 4 × 7 = 28,
दूसरा टर्म 28 साल, खत्म, आ गया। समझ गए? देखो इतने आसान प्रश्न है ये, कोई बात। अगला देखते हैं। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, तो उनके द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात बताइए। ठीक, चाल का अनुपात है 2, 3, 4, और समय का अनुपात जब भी आपको निकालना हो, क्या निकालना हो? समय का अनुपात। तो सबसे पहले एलसीएम निकालोगे आप। क्या निकालोगे? तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है भैया? 12। क्या आएगा? 12। देख लो, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है? 12। 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तियां 12। देखते हैं भाई, और डिवाइड कर दो। ठीक, एलसीएम तो 6, 4 और 3, कितना आ गया? 6, 4, 3, आंसर आ गया भाई। एलसीएम कितना आएगा 2, 3, 4 का? भाई 4, 3, 2 का एलसीएम 12 और डिवाइड कर दिया। अब ऑप्शन तो नहीं है उसमें, ध्यान रखिएगा। कभी भी हम इन्वर्स नहीं करते हैं भाई, आपको हमेशा ये बताया गया कि उल्टा कर दो। उल्टा नहीं, जो भी हो चाल या समय, पहले आप एलसीएम निकालो, फिर आप उल्टा करिए, फिर आप डिवाइड करिए, तो आना वही है, लेकिन आप एलसीएम ही निकालेंगे, क्योंकि हमेशा उल्टा नहीं होता। समझ गए? समझ गए? ठीक, फिर से देख लीजिए। 3 कारों की चालों का अनुपात 2, 3, 4 है, उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात। तो चालों का अनुपात 2, 3, 4 है, एलसीएम निकाला 12 आया। भाई 6 आएगा नहीं, 2 तियां 6, 3 2 4 से कट नहीं रहा, 12 आ गया। 2 छंग 12 कट गया, 3 चौको 12 और 4 तियां 12, खत्म, आंसर आपके सामने। अगला प्रश्न आपके घर के लिए है, और इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर क्या आया। बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, लेकिन बताइए तो भाई, गलत होगा सही होगा उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, बताइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास का समापन करते हैं, और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं भैया उसको एक बार देखो, ज़रूर देखो, और आपको कुछ गलती लगती हो तो ज़रूर बताइए। डेली करंट अफेयर्स के सेशन आ रहे हैं आपके पास डेली सुबह 6 बजे, 6 बजे डेली करंट अफेयर आ रहा है, डेली 6 बजे करंट अफेयर, तो ज़रूर देखो। कोई दिक्कत हो तो नंबर है हमारा, उस पर संपर्क करिए ज़रूर। RDA यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर आपकी सहायता की जाएगी। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।